दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब सुदामा को सर्वस्व दे दिया, यमराज बौखला गए और यमराज ने जाकर के भगवान कृष्ण से क्या कहा। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि यमराज ने भगवान विष्णु से क्या कहा। दोस्तों बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोकों का सुख प्रदान कर दिया, 2 लोक दान कर दिए। उस समय यमराज को बहुत चिंता हुई, यमराज बौखला गए। यमराज ने सोचा कि अगर भगवान ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे। अगर हमारा काम भगवान स्वयं अपने सर ले लेंगे और अपने हिसाब से करेंगे तो हमारे न्याय का क्या होगा। इस बात को सोचकर उन्होंने अपना पोथी पत्रा उठाया, अपनी लेखनी उठाई और द्वारिका चले आए। जब द्वारिका में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, परंतु उनके चेहरे से चिंता का भाव दिख रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे यम, तुम्हें किस कारण यहां पर आना हुआ और तुम्हारी चिंता का कारण क्या है। तो यमराज ने गुस्से में कहा कि हे नाथ, अगर आप सारा काम करना चाहते हो तो अब हमारा काम ही क्या रह गया है, अब हमारे न्याय की कोई जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई है, आप किस कारण इतना क्रोधित हो, वजह तो बताओ। तब यमराज ने कहा कि हे नाथ, सुदामा के जीवन में दरिद्रता लिखी हुई थी, सारी जिंदगी उसके जीवन में दरिद्रता लिखी हुई थी, परंतु तुमने उसे 2 लोकों का सुख दान कर दिया। ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे लिखने का और दूसरों के भाग्य देखने का और दूसरों की भाग्य को बनाने का हमारा तो काम खत्म हो गया है। इसलिए आप ऐसा करो कि यह पोथी पत्रा, ये खाता बही आप ही रख, आप ही अब न्याय करो। इससे भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम शायद ये नहीं जानते हो, मैंने वही किया है जो करना चाहिए था। यमराज बोले, तुम्हें क्या करना चाहिए था और तुमने क्या किया है। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति हमको अपना सर्वस्व दे दे तो हमारा भी तो फर्ज उठता है हमें उसे कुछ देने का। इस बात से यमराज को और गुस्सा आई। उन्होंने कहा, ऐसा तुम्हें सुदामा ने क्या दे दिया था, उसके पास था ही क्या, वो तो एक निर्धन ब्राह्मण था, उसके पास खाने तक के नहीं था। उसने ऐसी कौन सी वस्तु आपको दे दी जिसकी वजह से आपने उसे 2 लोक दान में दे दी। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे यमराज, तुम नहीं जानते हो, सुदामा ने अपने जीवन भर की कमाई हुई पूंजी, वो 2 मुट्ठी चावल मुझे दान दे दिए। उन चावलों को हमने भी खाया और देवी लक्ष्मी ने भी खाया। तो जब उसने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया तो हमें भी तो कुछ देना था, इसीलिए हमने उसे 2 लोक दान में दे दिए। तो यमराज ने कहा, फिर तो काम हो गया ना, आप ये लो बही खाता और आप ही संभालो, क्योंकि नाथ, सुदामा के जीवन में आजीवन
दरिद्रता लिखी हुई थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा आप खाता उठाकर तो देखो, उसके जीवन में दरिद्रता कहाँ लिखी थी। जब यमराज ने खाता को खोला तो देखते क्या हैं कि उसे सर्वस्व 2 लोगों का सुख, 2 लोगों का धन और अचल संपत्ति उसके भाग्य में लिखी हुई थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया है और यह कैसे हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे हमने उसके लेखनी को ही बदल दिया है, हमने उसके भाग्य को ही बदल दिया है, क्योंकि वो हमारा सच्चा भक्त है और उसने अपने जीवन का हर सुख हर दुख मुझ पे अर्पण कर दिया है, मुझे दे दिया है। इसलिए हमें उसके जीवन का सुख और उसकी भाग्य बदलने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, ऐसे ही हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, जो भाग्य को बदलने में क्षण भर की देर नहीं लेते हैं और वह लोगों का भाग्य ऐसे ही बदल देते हैं। बस उनकी भक्ति की जरूरत है। दोस्तों, यही नहीं, जब वहां पांडव पर दुख का समय आया, दुर्वासा भोजन के लिए बार बार उनसे पुकार रहे थे, परंतु उनके घर खाने के लिए कुछ नहीं था। जब द्रौपदी ने उन्हें याद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके खाली पात्र को देखा जिसमें एक साग का पत्ता लगा था। जिस साग के पत्ते को खाया और इधर दुर्वासा ऋषि की भूख तृप्त हो गई, उनका भूख की सुधा शांत हो गई। तो ऐसे भगवान कृष्ण लोगों की हमेशा, अपने भक्तों की हमेशा मदद करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे।